हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कंक्लूजन भैया। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके हेल्थ एंड वेल बीइंग का चैप्टर थर्ड जो है एनहांसिंग हेल्थ एंड वेल बीइंग। आज उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आज की वीडियोस थर्ड चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हेल्थ का जो डिफ़ाइन है वो आपको अच्छे से देना है। और यहाँ पर मैंने आपको उसके लिए सबसे इजी हो उसके लिए यहाँ पर आपके लिए मैंने एक इजी स्टाइल भी लिख दिया है, जिससे आपको एक ही बार में पता चल जाए कि उसका पूरा मतलब क्या है। यहाँ पर आपका इस वाले क्वेश्चन में ये बताया कि डिफ़ाइन करना है पहले आपको हेल्थ डिमेंशन, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है हेल्थ के अकॉर्डिंग, जो प्रॉपरली आपको करना पड़ेगा, तभी आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा बताया तो हुआ है, लेकिन अगर आपको इसके मतलब भी जानना है तो मैंने उसके लिए यहाँ पर आपको बता दिया है कि सबसे पहले जो इस इजी स्टाइल में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी ना होना नहीं होता, बल्कि बॉडी और माइंड, सोशल लाइफ तीनों को ठीक रखना होता है। तभी आपका ये जो आंसर है ये पूरा आपका मतलब बन सकता है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना होगा कि जैसे फिज़िकल हेल्थ हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, और उसके बाद इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, इनमें भी आपका पूरा होना ज़रूरी है, ताकि जो आपका जो ये हेल्थ का डिफ़ाइन है वो आप अच्छी तरीके से इन एक्सप्लेनेशन को दे सको एक एक करके। और इनका भी आपको छोटा छोटा डिफ़ाइन लिखना पड़ेगा। अब सेकंड में जाते हैं। सेकंड में भी आपको यहाँ पर दे रखा है डिफ़ाइन बिटवीन फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। आप इन दोनों के डिफरेंस बिटवीन बताना है कि फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के बारे में। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर लिख के दे दिया, लेकिन अगर आपको समझ में ना आए तो इसका मतलब ये होता है फ़िज़िकल हेल्थ मतलब बॉडी फिट ना हो, वही सेम है आपका कि मेंटल हेल्थ मतलब दिमाग का शांत रहना और हैप्पी रहना। मतलब ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आपको अपने मतलब बॉडी को रिलैक्स रखना चाहिए, ताकि आप जो भी काम करो शांत तरीके से आप आराम से कर सको। आप इसको चाहो तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा भी हुआ है, लेकिन अगर आप चाहो तो अपने दिमाग से भी लिख सकते हो इनको, मतलब समझने के बाद, ताकि आप और अच्छे से इसको अपने दिमाग से कुछ क्रिएट करके लिख सको। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको बताएगा कि रोल ऑफ लाइफस्टाइल इन गुड हेल्थ। इसका बारे में आपको इसका मतलब समझाना है। अ हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूड रेगुलर एक्सरसाइज, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बैलेंस डाइट, प्रॉपर डाइट आपको लेनी पड़ेगी, प्रॉपर नींद आपको लेनी पड़ेगी, स्ट्रेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, और अवॉइडिंग बैड हैबिट्स, आपके जो गंदे हैबिट्स हैं उनको आपको दूर करने हैं। अगर अगर लाइफ में अच्छी आदतें हैं जैसे वॉक करना, हेल्दी फूड, तो हेल्थ आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है, तभी आप इसके बारे में और अच्छी तरीके से आप लिख सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट के बताया गया कि बैलेंस डाइट जो होता है वो होता क्या है, आपको यहाँ पर प्रॉपर इनको बताना पड़ेगा, तभी आपको पूरा आंसर, आप लोगों को इस क्वेश्चन का जो आंसर है पूरा प्रॉपर वे में देना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर को पता लगेगा कि आपको इस बारे में पता है। जैसे अ बैलेंस डाइट गिव्स अस ऑल न्यूट्रिशंस लाइक कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन, आपके खाने में जो होते हैं मिनरल्स, इट हेल्प्स टू ग्रोथ, एनर्जी एंड डिजीज प्रिवेंशन। इसका मतलब आप जो दिन भर खाते हो उसके बारे में आपको बताना है कि आप उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स, आपको जो हर चीज़ एक चीज़ मिलती है। ईजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ तो हर चीज़ थोड़ी थोड़ी खाना, रोटी, सब्जी, फ्रूट्स, बॉडी को न्यूट्रिशंस मिलते रहे, इससे आपकी बॉडी जो है वो अच्छी रहेगी और आगे तक भी बहुत अच्छे से चलती रहेगी। तो फिफ्थ क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपका ये कॉजेज़ ऑफ इफेक्ट्स मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस के बारे में बताया गया है। चीज़ जो ये स्ट्रेस है इसके क्या क्या जो इफ़ेक्ट हो सकते हैं आपको इसके बारे में समझाना है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक एक पॉइंट में लिख दिया कि कॉजेज़, एग्ज़ाम, रिलेशनशिप, मनी प्रॉब्लम, इसकी वजह से हमारे जो स्ट्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा हाई लेवल पे हो जाता है। इफ़ेक्ट आपका हार्डनेस, एंजाइटी, पुअर स्लीप, जो आपकी अच्छी से नींद नहीं होती, मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, हॉबीज़, टॉकिंग टू लव वंस, मेडिटेशन आपका जो अच्छे से नहीं होता। इजी लैंग्वेज में अगर बताया जाए कि स्ट्रेस होता है जब टेंशन ज़्यादा होती हो, सॉल्यूशन, वॉक, म्यूज़िक, बात करना, मेडिटेशन, अगर आप ये सब करोगे तब आपका जो है आपका दिमाग और भी ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा इनकी वजह से। तो अब बढ़ते हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको बताएगा कि इम्पोर्टेंस टू फिज़िकल एक्सरसाइज। आपका जो फिज़िकल एक्सरसाइज होता है, जो आप एक्सरसाइज करते हो बाहर जाकर, फिज़िकल एक्सरसाइज में आपका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है वो इसमें पूछा गया, और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा। एक्सरसाइज इम्प्रूव बॉडी स्ट्रेंथ, मूड, स्लीप, रिड्यूस स्ट्रेस, एग्जांपल योगा, साइकिलिंग, रनिंग। ये करने से जो आपका
जो स्ट्रेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। आपका जो फिज़िकल एक्सरसाइज है वो जो और भी ज़्यादा आपको करने में वो बूस्ट मिलेगा। अगर इजी लैंग्वेज में आपको बताया जाए कि रोज़ थोड़ा वॉक करना, योगा करो, बॉडी एक्टिव रहती है, स्ट्रेस कम होता है, तो यही आपको बताया गया कि इस चीज़ के बारे में एक छोटा सा आपका एक मेन पॉइंट है जो आपको अच्छे से इन लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो अब बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में आपको ये बताया गया कि रोल ऑफ स्लीप इन वेलबींग। आपका जो स्लीप और वेलबींग है वो कैसे अच्छा रहता है। ये यहाँ पर बताया गया कि स्लीप इज़ इंस्टेल फॉर ब्रेन रेस्ट। आप जब सोते हो तो आपका ब्रेन जो है वो पूरा शांत हो जाता है। मेमोरी मोड एंड इम्यूनिटी। एडल्ट ऑन नीड 7 to 9 आवर्स स्लीप डेली। एक एडल्ट को 7 से 9 घंटे की प्रॉपर नींद जो है वो लेनी पड़ती है ताकि उसका जो आगे का जो दिनचर्या है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो और उसका माइंड वो काफ़ी ज़्यादा शांत रहे। और इजी लैंग्वेज में अगर आपको बताया जाए कि यही 7 से 8 घंटे की नींद बॉडी रिचार्ज होती है, जो कि अगर आप इतनी देर से काम करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो मूड है, इसमें यही बताया गया कि अगर आप एक अच्छी नींद लेते हो 7 से 8 घंटे की, तो इसके बारे में आपको जो है मेन यही 7th क्वेश्चन है, इसको आपको समझाना है कि 7 से 8 घंटे की नींद तो मैक्सिमम लोगों को लेनी चाहिए अगर वो अपनी बॉडी को ज़्यादा फिट रखना चाहते हैं और भी ज़्यादा हेल्थी रखना चाहते हैं, तो उसके लिए उनकी बॉडी को ऐसे हेल्थी रखना ज़रूरी है। 8th क्वेश्चन में आपको बताया कि व्हाट इज़ इमोशन। 8th क्वेश्चन में आपको ये बताया गया कि व्हाट इज़ इमोशनल वेलबींग एंड हाउ टू इम्प्रूव इट। जो आपका इमोशनल वेलबींग है, इतनी देर से जो हम ये चैप्टर जो कंप्लीट करते आ रहे हैं, इस चैप्टर से अभी जो जितना भी आपने समझा है वो कैसे आपका जो है इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि इमोशनल वेलबींग मीन्स हैंडलिंग इमोशनल प्रॉपरली एंड स्टीलिंग पॉजिटिव। यानी कि आपका जो इमोशनल हेल्थ मतलब मूड को कंट्रोल करना होता है, पॉजिटिव रहो और अपना फार्म में काम करो। इसका मतलब आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाना पड़ेगा कि इसका मतलब आपको क्या है। इसमें जैसे बताया गया कि इजी लैंग्वेज में इमोशनल हेल्थ का मतलब मूड को कंट्रोल रखना होता है कि जो आप अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, अगर आपके किसी करीबी की तबीयत ख़राब हो जाए और अगर उस टाइम अगर आप अपने अंदर वो चीज़ कंट्रोल ना रखो तो वो थोड़ी सी गलत हो जाती है। इसलिए आपका जो पॉजिटिविटी होना चाहिए उसके अंदर भी कि आप उस चीज़ को अपने माइंड में एक कंट्रोल कर सको, उस चीज़ को मूड को कंट्रोल करना बोलते हैं। बढ़ते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि रिलेशन बिटवीन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। इसके बारे में आपको समझाना है। क्लीन एयर वाटर जैसे कि सराउंडिंग आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। पॉल्यूशन कॉजेज डिसीज़। सिंपल लैंग्वेज में आपको अगर बताया जाए कि आसपास सफाई हो तो बीमारी कम होती है। क्लीन एनवायरनमेंट हेल्थी लाइफ। अगर आपका जो क्लीन एनवायरनमेंट अगर होगा तो उसी टाइम आपका हेल्दी जो लाइफ होगा वो ईज़िली आपका जो बनता रहेगा। तो इसी वजह से जो आपका जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो सबसे ज़्यादा आपका क्लीन रहे ताकि आगे बढ़कर वो बहुत ही ज़्यादा एक नेचुरल पॉजिटिव एक एनवायरनमेंटल एक एटमॉस्फेयर बन सकता है। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। गवर्नमेंट हेल्थ इनिशिएटिव्स के हेल्थ एंड वेलबींग में क्या इसमें आपको बताया गया। तो इसमें आपको जैसे लिखना है कि तो यहाँ पर जैसे आपको लिखना है आयुष्मान भारत के बारे में, स्वच्छ भारत के बारे में, इंडिया फिट मूवमेंट के बारे में। ये सब बेसिक बातें आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, ये सब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इन सब के बारे में बस एक छोटा सा जो है आपको थोड़ा सा एक बार पता लग जाए तो वहीं से आप इसको बड़ा बनाकर पूरा लिख सकते हो। तो इसका जो बेसिक आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने सचमुच बनाई जैसी आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत, फिट इंडिया, इनके बारे में आपको एक छोटा सा एक उनको कंक्लूजन टाइप आपको बता देना है। लेकिन कंक्लूजन भी थोड़ा एक बड़ा टाइप होना चाहिए कि उनको ईजी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन का जो मेन आंसर उनको पता लग जाए। देखो इन क्वेश्चन के बारे में आपको इजी एक पॉइंट करके अगर लिखना भी है तो लिख भी सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप एक पैराग्राफ सा बना भी सकते हो तो वो आपके लिए कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो वो आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। आपको बहुत अच्छा उसमें रिज़ल्ट मिल सकते हैं, आपको मार्क्स उसमें अच्छे मिलेंगे। क्योंकि अगर इन क्वेश्चन आंसर में अगर आप एक करके पॉइंट लिखने जाओगे तो शायद आपका वो जो पॉइंट है वो मतलब अच्छे से चेक ना करे। अगर आप इसकी जगह पर एक पैराग्राफ में लिख के आ जाओगे तो वही उनको काफ़ी अच्छा लगेगा और उसको वो एकदम पूरे अच्छी तरीके से उसको मार्क्स आपको
उसको अच्छी तरीके से वो चेक करके आपको मार्क्स दे सकते हैं जल्दी जल्दी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और अगर थोड़ी सी भी वीडियो को हेल्पफुल मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे को बताओ, मैं इसका PDF आपको इंस्टाग्राम में देने वाला हूँ। इंस्टाग्राम में मेरा इंस्टाग्राम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, कॉन्क्लूज़न भैया के नाम से। अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ और फटाफट से मेरे से ये वाला जो PDF है जल्दी से ले लो। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।